नमस्कार, मैं अभिनय लेकर आ रहा हूँ चैलेंजर बैच। जो बच्चे सीईटी 2021 की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 2020 सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या वो सीएचएसएल की भी कर रहे हैं, तो ये हमारा बैच वो बैच है जहाँ पे हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर मान के चलें कि एसएससी का लेवल 50 या 60% तक है, तो हम 100% तक पढ़ रहे हैं। यानी कि बहुत लेंथी बैच है, जिसको हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो जो मैं ख़त्म कर चुका हूँ अभी, आज से जो स्टार्ट हुआ है 30 नवंबर से जो स्टार्ट है, वो उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है परसेंटेज से जुड़े हुए सारे टॉपिक, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, क्लास के एनवायरनमेंट में मुझसे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब के अलावा, तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें अभिनय मैथ्स रेफरल कोड का इस्तेमाल करके। अभी आपको पता होगा कि अनअकैडमी पे अगर आप स्पेशल क्लास देखते हैं, फ्री मॉक टेस्ट देखते हैं, कुछ भी हमारी फ्री स्पेशल चीज़ें भी जो देख रहे हैं, उसके लिए भी अनलॉक कोड आ गया। यानी कि उनको भी आपको अनलॉक करना पड़ता है। उसके लिए भी जो कोड है वो अभिनय मैथ्स सी है, ABHINAYMATHS। चलिए, थैंक यू। मैंने कल आपको डिजिटल सम पढ़ाया था, सब लोग जुड़ गए अब हमारे साथ। डिजिटल सम पढ़ाया था, मैंने कहा था डिजिटल सम कुछ भी नहीं है। डिजिटल सम किसी भी नंबर को जब हम 9 से भाग करते हैं, किसी भी नंबर को हम 9 से भाग करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है वही डिजिटल सम है, वही डिजिटल सम है, ये हमने कहा था। और रिमाइंडर अगर हम 9 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, 0 से लेके 9 तक बच सकता है। चाहे तो 0 और 9 एक ही बात है, अगर संख्या 9 से कट गई तो या तो 9 बचा दीजिए, 0। ठीक है। फिर हमने कहा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 25। तो आपने कहा 2 और 5 7 है। फिर मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया कि 25 को 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था कि आज की क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानने जा रहे हैं। और वो बात क्या है कि जैसे आपने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आया, और मैंने 25 का सम ऑफ डिजिट निकाला तो 7 आ गया। मैंने 6 का स्क्वायर किया 36 तो 9 आ गया। फिर मैंने 7 का किया 49, 9 और 4 को जोड़ा 13, 13 का सम ऑफ डिजिट कितना आ गया, 7 आ गया। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि 1 4 7 9 इनके अलावा क्या कुछ और आ रहा है डिजिटल सम? 1 4 7 9 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक चीज लिखानी चाहिए कि डिजिटल सम ऑफ, बड़े ध्यान से समझना बेटा इस बात को, डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 1 4 7 9। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम है वो 1 4 7 9 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। वो 1 4 7 9 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आवाज कम रखो इसकी। डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 1 4 7 9। ठीक है। तो अब ये इस बात का हम यूज कैसे करेंगे? तो एक बात तो आपने ये सीखी कि डिजिटल सम, तो हमने क्या कहा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, जैसे मुझे कोई कहे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो मैं गारंटी से कहूंगा कि मैं तभी कह सकता हूं जब उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 हो। तो ये बात याद रहेगी आपको आज के बाद कि 1 4 7 9 वाली बात करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और जानते होंगे, एक चीज और जानते होंगे, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अभी सीख लीजिए मेरे साथ, कि लास्ट, मैंने कल भी कहा था कि जब हम कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं तो यूनिट डिजिट के साथ साथ हमें लास्ट 2 डिजिट या 10th प्लेस डिजिट भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही वाली बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए, लास्ट 2 डिजिट, फिर सीधे सवाल पे आ जाऊंगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए perfect square number, last 2 digit of a perfect square number should be same as one of any square, पता नहीं इंग्लिश कैसी है मुझे नहीं पता, बट मैं हिंदी में समझा दूंगा, ऑफ 1 से 24। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जब मैं सवाल में इन चीज़ों को अप्लाई कराऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी तो बस मैंने इतनी बात बताई कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम होता है वो 1 4 7 9 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात मैंने कही कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो अंतिम 2 अंक होते हैं, अंतिम 2 अंक जो होते हैं वो सेम होते हैं 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में। यानी कि अगर कल को मुझसे कोई ये कहे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के लास्ट में, कोई मुझसे कहे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के लास्ट में 86 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते? तो मैं कहूँगा नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में किसी में भी 86 नहीं आता। बट ऐसा नहीं है। एक और बात यहाँ पे लिखना, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। आप सब जानते होंगे वाइस मतलब वाइस प्रेसिडेंट और वर्सा मतलब आपकी क्लास की बंदी, यानी कि इसका वाइस वर्सा नॉट ट्रू है, वो ट्रू नहीं है वाइस वर्सा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट में 64 आ गया तो अब इस बात की गारंटी हो गई कि परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि 64 है, नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी। आप ऐसे समझो वाइस वर्सा नॉट ट्रू का मतलब आपकी वाइफ आपकी पत्नी है, बट आप अपनी वाइफ की पत्नी नहीं है, आप उसके पति हैं। समझ रहे? यस, आप सुरेखा के भाई हैं लेकिन सुरेखा आपका भाई नहीं है, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। राम श्याम का भाई और श्याम भी राम का भाई है, ये वाली कंडीशन क्या है? वाइस वर्सा भी ट्रू है, बट यहां पे वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। बात आ गई है, नहीं आई समझ? अगर किसी के पीछे खान लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो खान परिवार की बहू हो सकती है, मलाइका खान हो सकती है वो बहू, बट ये जरूरी नहीं है कि हर खान हिना खान खान परिवार की ही बहू हो। जैसे सोहा अली खान किसी और परिवार की बहू भी हो सकती है। ऐसे आपको बात समझनी है कि लास्ट के 2 अंक किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के होता है। अब मैं सीधे सवाल पे आता हूं, मैं आता हूं जी सीधे सवाल पे। चलिए मैं सवाल पूछता हूं, अब आपसे सवाल दिखाता हूं। एक सवाल है आपके सामने, ये आप देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है ये। मैं और बड़ा कर देता हूं इस सवाल को, आप देखिए। ये सवाल क्या कह रहा है कि ए 4 डिजिट नंबर, ए 4 डिजिट नंबर, और बड़ा कैसे करें इसको? हाँ, हो गया। ए 4 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म AABB इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको फॉर्म लिख लेंगे, ये किसी PDF से कॉपी किए गए हैं एज इट इज सवाल। फॉर्म AABB इज ए परफेक्ट स्क्वायर व्हाट द वैल्यू ऑफ A माइनस B, 4 अंकीय संख्या AABB एक पूर्ण वर्ग है, तो A माइनस B का नाम क्या होगा? A माइनस B का मान क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी। अब देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी एक बात बताइए कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं दुनिया के, उन सब के लास्ट में 1 से 24 तक वाला ही आएगा। आप मुझे बता सकते हैं किसके लास्ट में सेम अंक आते हैं? किसके लास्ट में? तो आप कहेंगे जी 12 के स्क्वायर में आता है 4 4, बाकी किसी में भी नहीं आता। क्या किसी में 5 5 आता है, 6 6 आता है, 7 7 आता है, 8 8 आता है, 9 9 आता है, 3 3 आता है, 2 2 आता है, 1 1 आता है? नहीं आता, किसी में भी नहीं आता। सिर्फ एक ही है 4 4 जो 12 के स्क्वायर में आता है। यानी जब भी कभी दुनिया में ये कहा जाए आपको कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के दोनों अंक सेम है, तो वो 4 4 के अलावा कुछ और नहीं हो सकते। समझ रहे हो आप बात को? अब मैंने कहा ये कितना बच गया? 2a, यानी ये a है तो 2a, तो मैंने कहा ये 2a प्लस कितना है? 8 है। अब आप ही बताइए, अगर आपने इसमें 3 रखा, एक ही जगह 3 रखा, 3 दूनी 6 और 8 14, सम ऑफ डिजिट 5 हो गया, और 5 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसने तो हमसे क्या पूछा? अच्छा, a माइनस बी पूछा है, तो मैंने वही कहा आपसे कि a माइनस बी पूछा है। मैं ये चाहता हूं कि इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो कितना हो, या तो 1 हो या 4 हो या 5 हो, नहीं 1 4 7 हो या 9, ये मैंने कहा। तो आपने खुद कहा जी इसके लिए तो आपने अगर 2 कॉमन ले लिया, तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि अगर इवन आ रहा है, सम ऑफ डिजिट इवन आ रहा है, तो वो 4 ही बन सकता है भाई, और इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। बोलो बोलो भाई। अब 4 अगर आ रहा है, इसका मतलब अंदर वाले का सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए बताओ? तो आपने कहा जी 2 होना चाहिए, तो मैंने कहा अगर मैं एक ही जगह 7 ले लेता हूं, तो 7 और 4 11 का सम ऑफ डिजिट 2, और 2 दूनी 4।
यानी क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है, 7 7 4 4। देखिए मैंने इसमें कौन कौन से फंडे लगाए, मैंने इसमें लगाया 1 से 24 तक के स्क्वायर वाला, फिर मैंने इसमें लगाया सम ऑफ डिजिट वाला, क्योंकि मैं जानता था सम ऑफ डिजिट 1 4 7 9 हो सकता है, जिसमें इवन केवल और केवल एक है 4, तो वो मैंने 4 लिख लिया। मैंने कहा 4 आ सकता है क्योंकि 2 आ रहा है, तो अंदर भी 2 आना चाहिए, 2 तब आ सकता है जब ए का मान 7 हो और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। तो अब इन्होंने सवाल में जो पूछा था वो 7 - 4 पूछा था, कितना आ जाएगा 3, यही सवाल का उत्तर है। देखिए थोड़ा मुश्किल जरूर था, बट इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप ना कर पाए। कल वाले में हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, 37 मिनट पे देख लीजिएगा, वो जो 2 से भाग लगाया था वो कोइंसिडेंटली आ गया था। बाकी आप और ऑप्शन पे जाके करेंगे तो भी वो सवाल आ जाएगा। वहाँ पे हमने थोड़ी सी लिटिल बिट मिस्टेक कर दी थी कि हम वैसे भाग नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको और सवाल पूछता हूँ, और जल्दी जल्दी थोड़ा सवाल करिए क्योंकि बहुत सारे मिक्स सवाल हैं, सिंप्लीफिकेशन के मिक्स्ड सवाल हैं। ये सवाल देखना जरा, इसको कैसे करोगे। ये कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर, ए 5 डिजिट नंबर इन द फॉर्म x x y x x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई x इंटू वाई। ये कह रहा है कि x x y x x समझते हो, x x y x x एक 5 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग है। तो आप बताइए, मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ये 4 4 होगी, x का मान 4 है, तो आपने कहा जी ये भी 4 4 होगी, तो बचा कितना y, यानी कि y प्लस 4 चौक 16 7 आ गया, y प्लस 7 आ गया। अब मैं अच्छे से जानता हूँ कि 1 4 7 9 बन सकता है। अब ऑप्शन भी इसी तरीके के आ रहे हैं, 1 4 7 9। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं y को 9 ले लूँ तो ये सीधे 7 आ जाएगा। भाई y को मैंने अगर 9 ले लिया, देखिए मैं y को क्या ले सकता हूँ, आप मुझे खुद बताइए। जैसे मैंने 0 लिया y को, तो 0 का तो मतलब सीधे सीधे नहीं है, ऑप्शन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, x बचेगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। मैंने y को 1 लिया तो ये 8 आ गया, 8 होता नहीं। मैंने y को 2 लिया तो ये 9 आ गया। y को मैंने फिर 2 लेके चेक किया तो भी ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। भाई आपका x 4 ही तो है, 4 है। अगर आपका x पहले ही फिक्स हो गया 4, तो ये कितना होगा 4 प्लस 5y, ताकि आप आसानी से चेक कर पाए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, एक और मैंने क्या कहा कि अगर मैंने y को फिर 3 लिया तो ये 10 आ गया। y को 3 3 पंजे 15 और 4 19 नहीं आ रहा। हमें क्या करना था, मैंने अभी क्या आपको बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो सम ऑफ डिजिट है, डिजिटल सम है, वो 1 4 7 9 के अलावा नहीं आ सकता। मुझे जैसे ही 7 देखा मैंने y को 9 ले लिया और ऑप्शन भी तुरंत झट से सेटिस्फाई हो गया। y का मान मैंने 9 रखा, 9 पंजे 45 और 4 49। और भी तरीके हैं परफेक्ट स्क्वायर जानने के, बट अभी मैं सारे नहीं बता रहा। मैं क्या बता रहा हूँ, अभी तक सिर्फ मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि डिजिटल सम का इस्तेमाल हम परफेक्ट स्क्वायर में भी कैसे करते हैं। आप समझो इस बात को। मेरा आज की क्लास का कोई और पर्पज नहीं है, आज की क्लास में तो और भी बातें पढ़ाऊंगा, बट स्टार्टिंग के जो ये 10-15 मिनट मैं खराब कर रहा हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, और 1 4 7 9 का इस्तेमाल हम सवालों में कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आप, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसका उत्तर कौन बताएगा। इसने कहा है व्हाट शुड बी एडेड, बड़ा प्यारा सवाल है। व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में, 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मैं क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, इतनी सी बात पूछ रहा है आपसे। 4 लगातार, देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आए मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल रहता है कि आपने 1 लिखा, पहली विषम आपने 1 ली, दूसरी 3 ली, तीसरी 5 ली, चौथी 7 ली। अब 7 पंजे 35 दिया 105। अब 105 के नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 121। क्या जोड़ने पर बनेगा, आपने कहा जी 16 जोड़ने पर बनेगा। ऐसे सवालों में सबसे छोटी वैल्यू लेने में फ़ायदा है। कई बच्चे इनको भी अलग अलग तरीके से लेते हैं, कोई कहेगा मैं x लूँगा,
फिर x+2 लूँगा, ये सब करने की ज़रूरत इनमें नहीं है। ऐसा सवाल अगर आपके पेपर में आता है तो सबसे बेस्ट तरीका, मैंने सबसे छोटी ऑड नंबर ले ली 1 3 5 7, मैंने देखा 105 आ रहा है, 105 में क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपने कहा 16, क्योंकि ऐसा जो भी सवाल होगा वो सभी वैल्यूज के लिए सत्य होगा। दिस विल बी द यूनिवर्सल ट्रुथ, कि अगर आप, मैं चाहूँ तो आप इसको मैं प्रूफ करा के भी आपको दिखा सकता हूँ, आप कहो तो मैं आपको प्रूफ करा के ये वाली बात दिखा देता हूँ कि 16 कैसे आएगा अगर मैं कोई संख्या नहीं मानता तो। अगर मैं कोई संख्या नहीं मानता तो 16 कैसे आएगा, मैं इस बात को प्रूफ करा के दिखा देता हूँ, प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप जानना ही चाहते हैं, आपको लगता है डाउट है कि उत्तर हर बार अलग अलग आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, अब हमें ऑड नंबर लेना है, तो मैंने क्या कहा, x+1, उससे छोटी मैंने एक संख्या ले ली x-1, उसमें 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तो x+3, इसमें 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा x-, देखना सब सही है, 2 के गैप पर है, 2 2 और 2, ठीक है, 4 लगातार संख्याएं हो गई जो कि ऑड है, मैंने माना ऑड है अपनी मर्जी से। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए अब आपने एक चीज इसमें गड़बड़ की है, बट कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे जी इसको लिख सकते हो x² - 1, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा इसको लिख सकते हैं x² - 9, चलेगा, आपने कहा जी बिल्कुल चलेगा। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो आपने कहा x⁴ -9x² - -10x², ये हो जाएगा +9। आप बड़े ध्यान से मुझे देख के बताएं कि ये जो है पूरा x² - 5 का होल स्क्वायर बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, बशर्ते यहाँ 9 की जगह 25 हो। तो आपने कहा 25 लाने के लिए मुझे 16 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 16 जोड़ दूंगा तो 16 और 9 25, और ये x² - 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये संख्या उसकी इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। पूछ रहा हूं आपसे, अगला सवाल फटाफट से आप जवाब देंगे। 4 आई थिंक, ये सवाल देखिए। अब जब बात परफेक्ट स्क्वायर की चली रही है तो क्यों ना बल्क में सवाल कर लें। सवाल क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट इट बिकम्स ए पार्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बताओ भाई। देखिए, अब बड़ा सिंपल सवाल है, जैसे कि आपने देखा कि लगातार संख्याएं लेनी है, तो मैंने 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली। 4 तिया 12 दूनी 24 ले लिया मैंने। अब 24 में मैं क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपने कहा 1 जोड़ दो 25, तो हमेशा 1 जोड़ेगा और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, यही तरीका है करने का, बेस्ट तरीका है। ठीक है, क्लियर है सबको। कोई ऐसा बच्चा जो नादान परिंदा हो, कोई ऐसा बच्चा जो नादान, यार मेरी तो आंखें बहुत वीक हो गई, अब तो कमबख्त खुलती ही नहीं है। माई आईज इज नॉट ओपन एट एनी कॉस्ट। कोई बात नहीं, आंखों का तो कोई ऑपरेशन भी होता है, बढ़िया करा के आऊँगा, सिंगापुर जाऊँगा, सिंगापुर करा के आऊँगा आंखों का ऑपरेशन। अब आप सोच रहे हो कि आप इंडिया में क्यों नहीं करा रहे हो। यार मैंने कई जगह पूछा, मना कर देते हैं डॉक्टर। इंडिया में पता नहीं क्या लफड़ा है कि मना ही कर देते हैं हर बार। ये सवाल देखो, ऐसे सवाल की क्या अप्रोच लगानी चाहिए, बता सकता है कोई बच्चा। देखो दोस्त, बड़े ध्यान से देखना। आप बताओ, जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना, तो आप इसको ए मान लो। ए एक है ना, हर जगह यही है, तो आपने कहा ठीक है मान लेते हैं, ये ए का स्क्वायर है, ये ए है। फिर आप कहेंगे ये कितना है, तो मैं कहूँगा ये a+1 है। तो अब आप ही बताओ ये क्या बन गया, a+1 का होल स्क्वायर बन गया। अगर ये a+1 का होल स्क्वायर बन गया तो √n कितना आ गया, a+1। मैंने a इसको माना है, यानी कि उत्तर ये हो गया, यानी कि ये उत्तर हो गया। आगे बढ़े, बहुत ही सुंदर। तो ये सवाल सबको समझ आ गया होगा कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हम इस तरीके से n मान के कर सकते हैं। हम लोग आगे के सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे के सवाल की तरफ। अच्छा, ये सवाल
अब ये सवाल और प्यारा है, कौन सबसे पहले इस सवाल का उत्तर बताएगा? मैं समझता हूं कि वो मेरा प्रिय बन जाएगा। देखते हैं कौन बताएगा। 386822 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? What least number must be added to 386822 so that it becomes a perfect square? Fine, दो का एक, जल्दी बताएं सब लोग। बताना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर से समझाता हूं उस सवाल को, करेंगे आप अच्छे से। आप एक बात बताइए कि इसका सम ऑफ डिजिट क्या है? तो आप कहेंगे जी 3 + 8 + 6 + 8 + 2 यानी 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 हट गया तो बचा 6 और 6 12 और 8 20 यानी 2 आ गया। इसका जो सम ऑफ डिजिट है गुरु वो आ गया 2। अब मैंने कहा 6 इसका है और 2 जोड़ूंगा तो क्या कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा 7 और 5 12, 3 है, 3 जोड़ूंगा 2 में तो कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए सम ऑफ डिजिट 1 4 7 9 आना चाहिए, 1 4 7 9 आना चाहिए। ठीक है, फिर आप कहेंगे 4 और 2 जोड़ूंगा 6 तो क्या कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा 8 और 2 10 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा डिजिटल सम। यही उत्तर। ये सवाल कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, किसी पीडीएफ में से कॉपी किए टीम ने। मैं तो बस अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको डिजिटल सम, कि डिजिटल सम का क्या फंडा है जो इन सब में डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है। आज की क्लास जो शुरू की थी वो किस बात पे शुरू की थी कि द डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन द वर्ल्ड इज इक्वल टू 1479। 1 4 7 9 के अलावा कभी भी डिजिटल सम दुनिया में नहीं हो सकता किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का। बात क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो 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 रे, बोलो रे बोलो रे बोलो रे, बोलो रे बोलो रे बोलो रे, बोलो 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 रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देखिए, कभी आपने ऐसा सवाल तो किया ही होगा यार जिंदगी में। कभी हटाना जानते हैं कि नहीं? 0 पॉइंट ABC पे बार है। देखिए अभी तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट इतना बता देता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है कि 0 पॉइंट A पे अगर बार होता है, A पे अगर बार होता है, आपके मोहल्ले में तो बार कुसुम पे होता है, मधु पे होता है, A पे कहाँ बार होता है? बार माने युद्ध होता है कि ये मेरी है कि नहीं मेरी है, क्या तेरी है बट ये तेरी भाभी है। यही सब चलता है। जरा जरा से लड़के आजकल भाभी, अच्छा भाभी से मिलने जा रहा है, 2 मिनट में भाभी बना देते हैं भाई साहब। इतनी गुस्सा आती है, जबकि इनको पता है कि भाभी माता के समान होती है। नहीं, माता ढूंढ रहे हो। अब जैसे ये 0 पॉइंट ABC है तो मैं इसको लिख सकता था ABC बटे 9 9 9। जब बार बार ABC आए तो हम इस पे सीधे बार लगा देते हैं। बार लगाया होगा आपने, तो ये कितना आ गया? 26 बटे 37। अब 37 से कितनी बार कटेगा? 37 तिया 111, 27 बार कट जाएगा। यानी ABC कितना आ गया? 27 गुणा 26। दुनिया जानती है कि 26 को 26 से गुणा करते हैं 676 आता है, तो ये 702 आ जाए। अगर ये 702 है मतलब A 7 है, B 0 है, C 2 है, तो A + B + C कितना आ गया? 9। यही इस सवाल का उत्तर है। 9 ही इस सवाल का उत्तर है। दुनिया की कोई भी ताकत 9 को सवाल का उत्तर लाने से नहीं रोक सकती। बोलो भाई। 702 702। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सब कैलकुलेशन की क्लासों में मैं सब कुछ करा जाऊंगा, आप एकदम टेंशन ना लें। कुछ भी जो भी बचा है, छोटा मोटा बड़ा घंटोरी मल, सब कुछ मैं करा दूंगा। 9 हो गया। ये सवाल देखिए जरा,
ये कह रहा है कि 0 पॉइंट ABC ABC है एक संख्या, a को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये पूर्णांक मान प्राप्त हो, देन y what number is should be multiplied so as to get an integral value। ABC पे बार है, इसका मतलब क्या है, a बराबर 0 पॉइंट ABC पे बार। इसका मतलब क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं ABC बटे 9 9, ABC बटे 9 9 9। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से ये चीज समझनी पड़ेगी, ABC अपन 9 9 9 कि 9 9 9 के मल्टीप्लाई में ऐसी संख्या आए, इसके मल्टीप्लाई में जो इससे पूरी कट जाए। अगर इससे कोई संख्या 2 बार कटती है तो वो 1998 होती है, कोई संख्या जो इससे 3 बार कटती है वो 2997 होगी। तो मैंने देखा यही पूछ रहा है 2997 और ये, यानी कि ये वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इससे गुणा करेंगे तो a का मान मुझे इंटीजर मिलेगा, क्योंकि भाग पूरा पूरा लग जाएगा 2 बार और 3 बार, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कैसा भाग लगेगा, पूरा पूरा, नोट पूरी पूरी और कचौड़ी, सिर्फ पूरा पूरा भाग लगेगा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आपकी भी स्पीड बन गई है, तो हम भी अपनी स्पीड को पीछे क्यों रखें। ये सवाल कौन बच्चा जानता है, कौन कर पाता है ऐसे सवाल। आज मैं सिखा दूंगा तरीका, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें ऐसे सवाल करने से। जब मैं तरीका सिखाने पे आ गया तो अब कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्त, अब जैसे ये 100 गुना है, 100 बार है, ये 50 बार है। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जैसे कॉमन होता है ना, कॉमन, तो मैं क्या करता हूं, भाग लगा लिया मैंने, 50 से लगाया 1 बार, ये कितनी बार लगेगा, 2 बार, यानी 1 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे केवल 2 बार, 11 माइनस 1 2 बार आएगा, -2 9। उत्तर कितना आ गया, 3। उत्तर सिर्फ कितना आया, 3। और मैंने, आपको पता है 3 कितनी बार आया, 1 बार आया दोस्त, बोलो 3 कितनी बार आया, 1 बार। मैंने 50 से भाग किया है, जब मैं वापस 50 से गुणा करूंगा तो 3 कितनी बार आ जाएगा, 50 बार। यही सवाल का उत्तर है, 3 50 बार। हमने 50 से भाग कर लिया तो सवाल क्या हो गया, छोटा। बोलो दोस्त, तुमको समझना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो ये जो 100 बार 50 बार है, इसको हम अपनी मर्जी से भाग कर लेते हैं। जैसे मैंने 50 से भाग कर लिया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसी कंसेप्ट पे, आपके सामने ये सवाल आ गया, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा इस सवाल को बताएगा। सेम कंसेप्ट पे ये सवाल आ गया। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि जैसे मैं जानता हूं कि जब 1 1 आता है तो मैं इसको लेता हूं 11 और इसको लेता हूं 2, तो इधर केवल 3 आ जाएगा नहीं। आप बताओ 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 बार 3 लाना है तो मुझे y को 10 बार लेना पड़ेगा। इसको मुझे डबल लेना है, जब इसको 1 बार ले रहा था तो इसको 2 बार, तो x को मुझे 20 बार लेना पड़ेगा। यानी x 20 है और y कितना है, 10। अब उत्तर निकाल देते हैं, √20 × 60 प्लस 10 चौक 40, √100 का मतलब 10 उत्तर। ये सब सवाल सीखने बेटा। रुक गया भाई, कंप्यूटर अटक गया। कैसे अटक गया था, बात समझ रहे? क्लियर है दोस्त बात? आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर मैं अंडर रूट में 11 - 2 करता हूं तो इधर 3 आता है। ये मैंने 1 बार लिया, ये मैंने 1 बार लिया, ये मैंने 2 बार लिया। आप कह रहे हो सवाल में कि भैया ये 10 बार है, तो मैंने कहा ये 10 बार, ये 20 बार।
खत्म खेल। यानी x का मान 20 आ गया, y का 10 आ गया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और अंदाज में करेंगे सवाल। यह सवाल सीडीएस में आया हुआ सवाल है, अब भी ना हो तो बेकार है जीवन। इसको कौन करेगा सबसे जल्दी? x बराबर एक 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 एक, कौन सबसे जल्दी करेगा इसको? जल्दी। y 3 3 3 10 बार, z 2 2 2 10 बार, x माइनस वाई का स्क्वायर बटे जेड बताना है। x माइनस वाई का स्क्वायर बटे जेड बताना है ना। देखो दोस्त, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो मैंने क्या अप्रोच बताई कि जैसे 10 बार है तो 10 से भाग कर लो, 1 1 और ये 2 बार कट जाएगा। यानी हमारे लिए अब x सिर्फ 2 बार है। अगर x 2 बार है तो 11 आ गया, अगर y है तो 3 आ गया भाई, 1 बार है, z 2 आ गया। अगर आपने मान लेते हैं 5 से भाग किया होता तो यहाँ पे 2 बार आता। मान लेते हैं आपने 5 से भाग किया होता, यहाँ 2 आता, यहाँ 2 आता, यहाँ 4 आता। तब आपको पता है x की वैल्यू क्या होती? 11 11। तब आपको पता है y की वैल्यू 33। तब आपको पता है z की वैल्यू 22। यही होती है। क्लियर है कि नहीं? तो अब आप देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को कि x माइनस वाई स्क्वायर बटे जेड। तो x कितना है? 11 माइनस 9 बटे 2, कितना उत्तर आ गया? 1। अगर आप इस तरीके से निकालते 11 11 माइनस 33 का स्क्वायर 1089 बटे 22, तो भी उत्तर 1 आता। लेकिन हमें तो कैलकुलेशन छोटी करनी है तो हम ये तरीका अपनाएंगे, बट तरीका कुछ भी अपना लो, उत्तर 1 ही मिलेगा, जिसका नाम है 1। सवाल का उत्तर बताइए जल्दी। फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फास्ट। जल्दी से आपको सवाल का उत्तर बताना है कि क्या होगा। x बराबर 943 प्लस 864 का स्क्वायर। देखिए, ऐसे सवालों में आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको कहा कि हम सम ऑफ डिजिट से भी काम चला सकते हैं। तो क्या है वो सम ऑफ डिजिट, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप बताइए। ये शायद सवाल हमने कल भी करा था, अगर नहीं करा है तो अभी देख लीजिए। मैंने कहा कि भाई 9 है, 9 और ये 8 और 6 14 और 4 9 का स्क्वायर, यानी कि ये 9 आएगा ऊपर सम ऑफ डिजिट। ये तो 9 माइनस 9 0 हो गया, ऊपर 9 आ रहा है सम ऑफ डिजिट। 8 और 1 9, ये कितना हो गया? 8 और 6 14 5, 7 और 2 9 और 9, नीचे 9 हो गया। यानी कि 9 होने का मतलब वही 0 हम बना लेते हैं, नीचे 1 बन जाए। तो आपने देखा कि ये कितना आना चाहिए? 1। अगर ये 1 आना चाहिए तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। यही इस सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। अगर ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है डिजिटल सम, तो सवाल का उत्तर 1 आना चाहिए। नहीं आ रहा तो फिर बताओ अब हम क्या करें। मतलब डिजिटल सम 1 वाला उत्तर आना चाहिए, बट नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं बताओ, आप ही बता दो। जब नीचे 9 बन गया तो अब क्या कर सकते हैं? आप चाहो तो एक और तरीका ये भी था कि x प्लस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर करके भी हम इसको कर सकते थे। एक बार जोड़ते, एक बार घटाते। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का स्क्वायर है। नीचे कितना है भाई? ये इसका मतलब कितना है? ये 2a है नीचे और ये 2b है। तो आप ही बताइए, ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर लगाऊंगा, एक बार 2a बचेगा, एक बार 2b, 2a इंटू 2b कितना आ जाएगा? 1। यही इस सवाल का उत्तर, 1 ही इस सवाल का उत्तर है। कोई भी नहीं रोक सकता हमें उत्तर निकालने से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।